गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन, क्लास 4 चैप्टर 3। फ्रैक्शन होती क्या है? सबसे पहले व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, वन ऑफ मोर पार्ट ऑफ मैनी इक्वल पार्ट्स। जो इक्वल पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। काफी इक्वल पार्टों में से एक पार्ट होता है, वो होता है फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसके 4 पार्ट है, देखो 1 2 3 4। तो प्रत्येक पार्ट की जो फ्रैक्शन है 1/4 1/4 1/4 1। टोटल जो पार्ट होते हैं वो अपॉन में, इस पार्ट की 1, इस पार्ट की 1, तो टोटल पार्ट हमारे पास 4/4। तो ये 1 है रेक्टेंगल। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हम कहेंगे 4 को 4 से डिवाइड करते हैं, कैंसिल करना कहते हैं इसको। तो ये 1 रेक्टेंगल कंप्लीट, रेक्टेंगल के 4 पार्टों में बांटा था इसको। जैसे 1/4 1/4 1/4 1/4। तो इसकी ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। लेकिन ये 1 के 4 पार्ट इक्वल पार्ट थे, जिसमें प्रत्येक पार्ट क्या है? फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। इसके जो ऊपर होता है उसे नोमिनेटर कहते हैं, और अपॉन में जो होता है उसे डेनोमिनेटर कहते हैं। इसको एन से डिनोट करते हैं, और जो अपॉन में होता है उसको डी से। उसके बाद हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसके 5 हिस्से कर दिए, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। इसमें जो साइडेड भाग हैं, 2 भाग साइडेड कर दिए। इस 2 भाग की साइडेड भाग की फ्रैक्शन क्या होगी? टोटल पार्ट नीचे 1 2 3 4, और साइडेड भाग कितने हैं? 2, तो 2 ऊपर, तो 2/5। ऐसे अनसाइडेड भाग की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 3/5। क्यों? अनसाइडेड भाग जो जिसमें कलर नहीं किया है, तो उसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 3/5। ऐसे ही इसके 2 हिस्से कर दिए, 1/2। इस रेक्टेंगल 4 पार्टों में बांटा, तो इसकी फ्रैक्शन क्या है? 2 साइडेड भाग कर दिए, इसकी 1 साइडेड भाग कर दिया, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 1/2। लेकिन इसके 2 भाग को साइडेड कर दिया, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 2/4। तो लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो सेम है। जैसे कैसे? तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1/2 1/2। इसलिए इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि दिखने में ये इक्वल नहीं लग रही। 2/4 है, ये 1/2, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो सेम है, इसलिए हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कह सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 1/3, 1/3 जिसे कहते हैं। किसी रेक्टेंगल 3 पार्ट है, इसमें 1 पार्ट साइडेड कर दिया, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/3। ऐसे ही अगर इसके 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर दिए रेक्टेंगल के, इसके 2 पार्ट साइडेड कर दिए, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 2/6। लेकिन इसकी वैल्यू है वो सेम है। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 1/3, देखो सेम। तो इसलिए हमें इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि दिखने में सेम नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो सेम आती है। तो इसमें 3 में से 1 किया था, इसमें 6 है, तो इसमें 2 है शेडेड है, तो इसकी वैल्यू सेम है। लेकिन इसलिए मैं इनको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की टाइप है, 4 प्रकार की फ्रैक्शन होती है, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? उसका डेनोमिनेटर जो होता है वो सेम होता है, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 2/6 3/6 8/6 9/6। इसके अपॉन में, सबके अपॉन में क्या है? 6, इसलिए इसकी डेनोमिनेटर क्या है? सेम। इसको हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन क्या आएगी? जिसका डेनोमिनेटर सेम ना हो। 8/5 है, इसका 9 है, इसका डेनोमिनेटर 8 है, इसलिए सेम नहीं है, इसलिए इसकी अनलाइक फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका जो नोमिनेटर होता है वो डेनोमिनेटर से छोटा होता है हमेशा। तो इसका जो नोमिनेटर 8 है, डेनोमिनेटर बड़ा है, इसका नोमिनेटर 6 है, डेनोमिनेटर बड़ा है, 11 है, 12, डेनोमिनेटर बड़ा है। जिसका डेनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा हो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका डेनोमिनेटर नोमिनेटर से छोटा हो, उसको कहेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। स्मॉल हो, जैसे 8/3, तो 3 इससे स्मॉल है, छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 6 है, वो 5 से बड़ा है, नोमिनेटर बड़ा हो, डेनोमिनेटर छोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 19/3, तो 19 बड़ा है, 3
छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल थे ये प्रॉपर फ्रैक्शन के, लाइक, अनलाइक फ्रैक्शन। थैंक यू।